हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अ परफेक्ट मर्डर। ये मूवी सन 1998 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का जॉनर है थ्रिलर। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन और इस फिल्म ने कमाए थे $128 मिलियन। आइए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई देता है एमिली अपने प्रेमी के साथ बिस्तर पर होती है, जिसका नाम होता है डेविड शॉ। डेविड एक पेंटर होता है और वो काफ़ी गरीब होता है और कारखाने जैसे घर में रहता है। एमिली जब घर जाती है तभी वो देखती है कि उसका पति स्टीवन टेलर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। हालांकि एमिली उसे घर पे एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि एमिली ने पहले ही उसके प्रेमी डेविड शॉ के साथ आर्ट गैलरी में मिलने का प्लान बनाया था। जब वो अपने पति स्टीवन के साथ आर्ट गैलरी में जाती है तभी स्टीवन और डेविड की मुलाकात होती है और स्टीवन उससे पेंटिंग देखने की गुजारिश करता है। स्टीवन इस फिल्म में मुख्य कलाकार है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, शार्प है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करे उसे काफ़ी बखूबी पता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं जब एमिली डेविड से मिलने उसके घर जाती है तभी उसकी कोई तस्वीरें खींच रहा होता है। जब वो डेविड के घर जाती है और उससे मिलती है तभी डेविड को स्टीवन का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बोलता है। जब डेविड स्टीवन को मिलने के लिए जाता है तभी स्टीवन के हाथ से कुछ लिफाफे गिर जाते हैं और डेविड उसे उठाकर वापस दे देता है और डेविड के साथ उसके घर पे चला जाता है। जब डेविड उसके घर पे जाता है तभी उसको एमिली और उसके संबंधों के बारे में पूछता है। पहले डेविड इनकार करता है, पर जब स्टीवन उसको उसका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाता है तो वो कबूल कर लेता है कि वो एमिली से प्यार करता है। दोस्तों, यही कहानी में ट्विस्ट आता है जब स्टीवन डेविड को एमिली को मारने को बोलता है। उसके बदले वो डेविड को $5 लाख देगा और एडवांस पे $1 लाख देगा और बाकी की बची हुई रकम काम होने के बाद उसे देगा। डेविड को ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि स्टीवन के पास डेविड को सब क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जहां पुलिस उसे ढूंढ रही होती है और उसका असली नाम विंगस्टन लंगराज होता है और उसे वो अपने घर में इनवाइट करता है। जब स्टीवन घर से बाहर निकलता है तब वो लिफाफे खुद के एड्रेस पे पोस्ट कर देता है, जिसमें एमिली और डेविड के फोटोग्राफ्स होते हैं और उस पे डेविड की उंगलियों के निशान होते हैं। इसके पहले सीन में हमने देखा था कि उसके हाथ से कुछ लिफाफे गिर जाते हैं और डेविड उसे उठाकर स्टीवन को दे देता है। इसी तरह उसके उंगलियों के निशान वो लिफाफे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमिली अपने बेस्ट फ्रेंड रैकेल से मिलती है और उसे बताती है कि वो डेविड से प्यार करती है और स्टीवन को छोड़ने वाली है, और स्टीवन के बारे में ही भी बताती है कि उसके जज्बातों की उसे कोई कदर नहीं है। जब नेक्स्ट डे डेविड स्टीवन के घर जाता है तब वो एमिली को मारने का परफेक्ट प्लान बनाता है, जैसे मूवी का नाम है अ परफेक्ट मर्डर। फिर वो बताता है कि जैसे वो कार पार्किंग से एंटर होगा जहाँ कैमरे नहीं होंगे। अगले दिन रात को हमेशा की तरह स्टीवन कार्ड खेलने बाहर जाएगा और एमिली नहाने जाएंगे। तो तुम्हें सर्विस लाइन से एंटर होना होगा, जहाँ पाइप के नीचे स्टीवन ऑलरेडी ही एमिली से किचन से चाबी निकाल के वहाँ पे रखेगा। जब किचन में कॉल आएगा तब एमिली कॉल रिसीव करेंगी, तभी चुपके से तुम्हें जाना है और उस पर हमला करना है। अगले दिन जब एमिली और डेविड मिलने वाले होते हैं तभी स्टीवन उसे अचानक मिलता है और उसे लंच पे लेके जाता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक जब एमिली नहाने और स्टीवन कार्ड गेम खेलने जाता है तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी घर में एंटर करता है। वो सर्विस लाइन से ऊपर चढ़ता है, वो चाबी निकालता है, डोर ओपन करता है और छुप जाता है। जब स्टीवन गेम खेल रहा होता है तभी वो एक ऑटोमेटेड कॉल घर के किचन में करता है। जब एमिली कॉल उठाती है तभी वो मास्क आदमी उस पर हमला कर देता है, पर एमिली उसे ही नुकीले थर्मामीटर से उसकी गर्दन पे मार देती है। जब स्टीवन घर पे पहुंचता है तभी एमिली जिंदा होती है। यहाँ पे स्टीवन का फांसा उल्टा उस पे ही पड़ जाता है। स्टीवन जल्दी से उठता है और किचन में जाता है और ग्लव्स पहन लेता है और स्क्रू ड्राइवर से लॉक खराब कर देता है
और लाश के जेब से चाबी निकालता है और एमिली के किचन में डाल देता है। तभी पुलिस घर में आती है और इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। वहाँ पे एक डिटेक्टिव होते हैं जिनका नाम मोहम्मद करामन होता है और वो स्टीवन पे शक करते हैं। जब पुलिस लाश का चेहरा उठाते हैं तब वो डेविड शॉ का नहीं होता है बल्कि कोई और इंसान होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद एमिली उसके माँ के घर चली जाती है। माँ के घर जाने के बाद एमिली वहाँ पे आराम करती है और कुछ देर बाद उसके माँ को बताती है कि वो स्टीवन को छोड़ने वाली है। अगले दिन एमिली उसके घर पे जाती है और चाबी से डोर ओपन करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। अब डोर चाबी से ओपन क्यों नहीं हो रहा ये आपको आगे पता चलेगा। जब वो घर के किचन में जाती है तो वो एक चाकू उठा लेती है, पर जब स्टीवन वहाँ पे आता है तो वो उसे समझाता है और उसे नॉर्मल करता है। अभी एमिली ऐसी स्थिति में है कि ना ही वो घर में रहना चाहती है और ना ही स्टीवन के साथ रहना चाहती है। तो वो रेकल के घर पे जाती है और उसके साथ डिस्कशन करती है कि अगर मैं मर गई तो स्टीवन को $100 मिलियन मिलेंगे। तो उससे स्टीवन पे शक होता है। अगले दिन एमिली बैंक में स्टीवन के बिजनेस के बारे में पता करने जाती है। वहाँ पे उसे स्टीवन के घाटे और गैरकानूनी कारनामों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डेविड और स्टीवन पोर्ट पे मिलते हैं और मर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन का बिजनेस काफ़ी लॉस में चला गया है। तभी उसे डेविड का कॉल आता है और उसे वो फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें स्टीवन ने एमिली को मारने की प्लानिंग बताई थी और डेविड स्टीवन से $4 लाख की मांग करता है और कहाँ पहुँचाने है तो टाइम और जगह बताता है। इधर एमिली डिटेक्टिव मोहम्मद से मिलने जाती है और स्टीवन के बारे में बताती है कि वो भी सस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एमिली मर जाती है तो $100 मिलियन स्टीवन को मिल जाएंगे। और डिटेक्टिव मोहम्मद भी बताते हैं कि उन्हें भी स्टीवन पे शक है, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर डिटेक्टिव एमिली को बताते हैं कि वो जो मरा हुआ आदमी है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्रिमिनल रिकॉर्ड देखने के बाद एमिली वो एड्रेस नोट डाउन कर लेती है और उस एड्रेस पे जाती है और जहाँ वो वही चाबी ट्राई करती है जो उसके किचन में थी। अभी एमिली का शक स्टीवन पे बढ़ जाता है, इसलिए वो उसके ऑफिस जाती है और उसे सब पूछती है। तभी स्टीवन और एक प्लान बनाता है और कहता है कि एमिली, मैंने तुम्हें सब ये बचाने के लिए किया है, क्योंकि डेविड उसे फंसा रहा था जैसे उसने दूसरी औरतों को फंसाया है। जैसे उसने दोनों की तस्वीरें पोस्ट की थी जिस पर डेविड के उंगलियों के निशान है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि जब स्टीवन ने डेविड को मिलने के लिए बुलाया था तब उसने जानबूझकर लिफाफे गिराए थे ताकि उस पर डेविड के उंगलियों के निशान आ सके। स्टीवन ये भी बताता है कि उसने चाबी क्यों एमिली के किचन में डाली, क्योंकि स्टीवन को लग रहा था कि जो मरा हुआ आदमी है वो डेविड शॉ हो सकता है। अगर डेविड शॉ के पास चाबी मिली तो वो एमिली को फंसा सकता है, क्योंकि डेविड शॉ एमिली का प्रेमी था और उसने ही उसे चाबी दी हो सकती है। तो इसकी वजह से एमिली फंस सकती है। ऐसी झूठी कहानी बनाकर उसे वो अपने तरफ कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टीवन दिए गए एड्रेस पर जाता है और डेविड को पैसा देता है और डेविड का ट्रेन से भागने का प्लान होता है। जब वो ट्रेन में जाता है तभी स्टीवन बाथरूम में छुपा होता है। जैसे ही डेविड बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है तो स्टीवन उसे चाकू से मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। ये वही चाकू होता है जिस पर एमिली के उंगलियों के निशान होते हैं और पैसे टेप लेके वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि डेविड ने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी एमिली को भी भेजी है। जब स्टीवन घर पर पहुँचता है तब वो देखता है कि एमिली ने वो पोस्ट खोला नहीं है, तो वो पैसे और रिकॉर्डिंग कैसेट लॉकर में रख देता है और एमिली से नई शुरुआत करने की बात करता है और वो नहाने चला जाता है। जब वो नहाने से वापस आता है तब एमिली बाहर से खाना लाती है, तो स्टीव सर्विस डोर से जाता है और वहाँ पे चाबी चेक करता है और हमें दिखता है कि उसमें चाबी होती है। तभी वहाँ पे एमिली आती है और एमिली उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और एमिली उसे पूछती है कि ये तूने प्लान नहीं किया था।
मीन्स इसका ये मतलब है कि जब वो किलर एमिली को मारने आया था तो उसने वो चाबी वहाँ पे ही रख दी थी जहाँ से उसने निकाली थी, और जो उसके पास थी वो उसे घर की चाबी थी। तो यहाँ पे स्टीवन का पर्दाफाश हो जाता है और उसके बाद एमिली भी उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और पुलिस के पास जाने की धमकी देती है। जब वो पुलिस की तरफ जा ही रही होती है तो स्टीवन एमिली को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए फेंक देता है, लेकिन एमिली उसे बंदूक से शूट कर देते हैं और वो मर जाता है। और फिर पुलिस आने के बाद वो उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये सीन के दो एंड्स हैं। एक एंड तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे एंड में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो वायलेंस है वो नहीं दिखाया गया है। उसमें सिर्फ एमिली डायरेक्ट स्टीवन को शूट करती है और वो मर जाता है। और मरते टाइम स्टीवन बोलता है कि तुम भी इससे बच नहीं पाओगे। इसका मीनिंग ये होता है कि जो ट्रेन में डेविड शॉ का मर्डर हो चुका है उस पे चाकू पे एमिली के उंगलियों के निशान है और वो भी वहाँ से बच नहीं पाएंगे। तो इससे बचने के लिए एमिली खुद को घायल कर देती है और वहाँ पे पुलिस को कॉल कर देती है। फिर उसको पुलिस आने के बाद वो उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।